अगला देखेंगे इसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में। अभी तक आपने इसमें विद्युत धारा के कितना ऊर्जा व्यय होता है इसके लिए फार्मूला आपने डिराइव किया। अब जानते हैं कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण जो है वस्तुएं गर्म होती हैं, तो जब वस्तु गर्म होगी तो उसमें ऊष्मा आएगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा उत्पन्न होने के लिए हम ऊष्मा को नापते हैं कैलोरी में। इसलिए इसको जो है, जो व्यय ऊर्जा हमारी जूल में है, उसको हम कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए यह फार्मूला आप देखें। यहाँ मान लेते हैं कि माना किसी चालक का प्रतिरोध R है तथा इसके सिरों का विभवांतर V वोल्ट है। यहाँ आप R ओम भी लिख सकते हैं। माना कि चालक का प्रतिरोध R ओम है तथा इसके सिरों का विभवांतर V वोल्ट है। इसके सिरों का विभवांतर V वोल्ट है। विभवांतर V वोल्ट है तथा यदि चालक में I एम्पियर की धारा t सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, t सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, तो चालक में विद्युत ऊर्जा का कितना व्यय होता है। तो चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर होता है आपका VIT। यह आप पढ़ चुके हैं अभी कि विद्युत ऊर्जा W बराबर VIT के बराबर होता है। यह आप इसके पहले पढ़ चुके हैं। अगर जो यह ऊर्जा जो है जब हम देते हैं तो क्या होता है कि उस चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो इसका मतलब कि दी गई ऊर्जा के कारण चालक में ऊष्मा उत्पन्न होगी तथा ऊष्मा की माप कैलोरी में की जाती है। ऊष्मा की माप हम कैलोरी में करते हैं, और जबकि आप जानते हैं कि जूल जो है यह सबसे छोटी इकाई है ऊष्मा की सबसे छोटी इकाई जो है जूल है। तो हम यह मान लेते हैं 1
कैलोरी जो होता है, यह 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। जूल जो है यह विद्युत ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है। तो यह 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। अब हम यह कहें कि 1 जूल कितना होगा, तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी के बराबर हो जाएगा। या हम अगर यह कहते हैं कि डब्लू जूल, जैसे यहाँ पर हमारा डब्लू जूल यह कार्य होता है, तो डब्लू जूल बराबर हो जाएगा W/4.2 कैलोरी। यह हमारी ऊष्मा इतनी उत्पन्न होगी। और हम इसको जो है एक यह कह सकते हैं कि 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा, इसको हम कह सकते हैं। अर्थात डब्लू जूल जो यह हमारा व्यय हुआ, तो इसमें हम कह सकते हैं कि T सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर हो जाएगा W/4.2 कैलोरी। इस तरह से जो है आप ये देखेंगे कि T सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा, यह आपको मालूम हो गया कि इतना होता है। अब इसको आप देखें, इस फार्मूले को आप 3 पद में ऐसे निकाले हैं। विभवांतर और धारा के पदों में अगर हम निकालते हैं, विभवांतर व धारा के पदों में अगर जो हम यह ऊष्मा निकालते हैं, तो यह H बराबर हो जाएगा VIT/4.2 कैलोरी। यह आप पहले इस फार्मूले को W बराबर VIT आप निकाल चुके हैं। और अगर ये हम जो है ऊष्मा हम निकालते हैं 30 सेकेंड में कितनी ऊष्मा जो है उत्पन्न होगी, तो यह आपका हो जाएगा VIT/ इतना कैलोरी। दूसरा, अगर हम विभवांतर प्रतिरोध निकालते हैं, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में, तो आप यह देखेंगे कि विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में होता है H बराबर V²/R इंटू इसमें 4.2 का भाग दे दीजिए और इंटू यह T हो जाएगा। तो यह V²T, या हम ऐसे V²T सिर्फ लिखें, V²T/ यह R इंटू इस 4.2। अब विद्युत धारा तीसरा आता है इसमें कि विद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में, विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के पदों में क्या होगा, यह आप विद्युत धारा विभवांतर प्रतिरोध के पदों में हो गया। यह विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के पदों में क्या हो जाएगा, H बराबर होता है I²RT/4.2 यह इतना कैलोरी। यह इतने कैलोरी में अगर यह पूछता है कि हीट को या ऊष्मा को कैलोरी में बताएं, तो यह कैलोरी में मान ज्ञात करने के लिए उसी फार्मूले में आप 4.2 4.2 और 4.2 वही इसी फार्मूले में जो W बराबर इतना जूल में था, उसी को हम क्या किए हैं, कन्वर्ट कर दिए हैं H में। मतलब यह कि कितना हीट उत्पन्न होगा। इसके बाद तो यह आपका 4.2 से भाग देने पर तीनों फार्मूले में इतने कैलोरी जो है यह ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी में आप यहाँ पर यह देख सकते हैं कि अगर जो R और T कांस्टेंट रखा जाए, तो H इज प्रोपोर्शनल टू I²। H जो है I के
समानुपाती होगा या अनुक्रमानुपाती होगा। अगर जो हम आई और टी को कांस्टेंट रखते हैं, स्थिर रखते हैं, तो एच आर के अनुक्रमानुपाती होगा। और अगर जो हम आई और आर को जो है कांस्टेंट रखें तो एच जो है टी के समानुपाती होता है। यह तीन चीज़ें, यह समानुपाती के सिद्धांत से, इसको कहते हैं जूल का तापन नियम। अगर हम इस फार्मूले से चाहें तो जूल का तापन नियम हम निकाल सकते हैं, किसी दो को कांस्टेंट करके या स्थिरांक मान के, तीसरे को जो है हम समानुपाती या अनुक्रमानुपाती कर दें तो इसके 3 पॉइंट बनते हैं। कि एक तो यह होता है कि एच आई स्क्वायर के, या एच जो है उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है यदि उसमें प्रतिरोध और यह मान जो है समय का मान दोनों स्थिर हो। ऐसे ही एच जो है आर के समानुपाती होगा यदि आई और टी स्थिर हो। ऐसे एच टी के समानुपाती होगा यदि आई और आर स्थिर हो। तो इस तरह से जो है इसको हम एक तरह से यह जूल के तापन का नियम भी कहते हैं, और यह हमें पूछा जाता है, वैसे यह जानते रहें आप। अगला देखेंगे विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं। आप ये देखें कि किसी विद्युत परिपथ में यदि हम विद्युत ऊर्जा के व्यय होने का दर निकालना, कि विद्युत ऊर्जा जो है कितने समय तक कितना व्यय हो रही है, तो उसी को हम कहते हैं विद्युत शक्ति। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, विद्युत व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे जो है हम P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यह हुआ कि विद्युत सामर्थ्य जो है, यह विद्युत सामर्थ्य P बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बटा समय। यह समय के साथ कितना विद्युत ऊर्जा व्यय होती है, इसको हम कहते हैं। अब इसमें आप देखेंगे, यदि हम यह मान लें कि यदि t सेकंड में W जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो P बराबर W बटा T, P बराबर W बटा T, यह आपका सूत्र होता है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका मात्रक जूल होता है, इसका मात्रक सेकेंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड, या इसका मात्रक होता है वाट। यह जो है वैज्ञानिक के नाम पर है, इसलिए जो है इसको हम वाट में नापते हैं, और अधिकतर इसका SI मात्रक हम वाट ही लिखते हैं। वैसे जूल प्रति सेकंड भी इसका मात्रक होता है। तो यह दोनों मात्रक आप रटला लेंगे, जिसे किसी को ही पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर यह देखें कि यदि हम यह कहें कि 1 वाट किसे कहेंगे, 1 वाट के लिए परिभाषा भी पूछा जा सकता है कि 1 वाट जो है किसे कहेंगे।
तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में जो है 1 सेकेंड तक, अगर जो हम 1 जूल प्रति सेकंड की दर से या कहें प्रति सेकंड जो है हम 1 जूल ऊर्जा उत्पन्न करें, तो यह व्यय ऊर्जा होगी वह आपकी 1 वाट होगी। तो उस परिपथ में जो विद्युत शक्ति उत्पन्न होगा वह क्या होगा, 1 वाट होगा। अर्थात यह कहा जाए कि किसी परिपथ में, ऐसे आप लिखें, एक जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा व्यय होती है, तो परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट होगी। तो किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा व्यय होती है, तो परिपथ में की विद्युत शक्ति 1 वाट होगी। या अपने से आप यह कर सकते हैं कि यदि 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है किसी परिपथ में, तो उस परिपथ का वाटेज 1 वाट होगा। तो इस प्रकार जो है हम इसका यह निकाल सकते हैं। और अब इसमें जो है इसको निकालने के लिए कि आप देखेंगे कि विभवांतर और धारा के पदों में विद्युत सामर्थ्य आप यहाँ निकाल चुके हैं। अब आप देखेंगे विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत सामर्थ्य जो है कि गणना कैसे हम करते हैं। यदि किसी परिपथ में हम मान लेते हैं कि यदि किसी परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर I एम्पियर की धारा I एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो व्यय ऊर्जा W बराबर होता है VIT। यह आप पढ़ चुके हैं कि व्यय ऊर्जा जो है यह VIT इतने जूल जो है व्यय ऊर्जा होती है। अब आप यहाँ देखें कि अभी आपको हमने बताया कि P बराबर W/T, यह होता है सामर्थ्य, आपका विद्युत सामर्थ्य P बराबर होता है W/T। अब यदि हम इसका मान यहाँ पर यह रखें तो ये हो जाएगा VIT/T, और यह T इस T से कैंसिल हो जाएगा, तो यह बराबर हो जाएगा P बराबर V/I। अर्थात विद्युत सामर्थ्य P जो है विभवांतर और उसमें धारा प्रवाहित I एम्पियर के गुणनफल के बराबर होता है। यह आपका पहला सूत्र है यह P निकालने के लिए। दूसरा इसमें आता है धारा और प्रतिरोध के पदों में, यह पहला था। दूसरा इसमें आता है आपका धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य
यदि परिपथ का प्रतिरोध मान लेते हैं R ओम है, यदि परिपथ का प्रतिरोध R ओम हो तो ओम के नियम से आप जानते हैं कि V इक्वल टू I इंटू आर होता है, V इक्वल टू R इंटू आई होता है। अब इसका मान जो है हम इसमें P बराबर वी आई में रखते हैं, तो P बराबर जो है आपका इसमें मान रखेंगे तो P बराबर वी आई होता है। अगर हम V बराबर आर आई रख देते हैं तो यह हो जाएगा आर आई गुणे आई, या ये इस तरह कर सकते हैं कि आई स्क्वायर आर, अर्थात P विद्युत सामर्थ्य जो है यदि प्रतिरोध और धारा के पदों में है तो P बराबर आई स्क्वायर आर होगा। तीसरा होता है आपका विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य यह आपका होगा विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। आप जानते हैं इसमें कि I बराबर होता है V बटा R, यह ओम के नियम से होता है। अगर जो हम इसमें P बराबर V इंटू आई में हम I का मान V बराबर R रख दें तो यह देखेंगे V गुणे V बटा R, या यह बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटा R। यह आपका तीसरा सूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप देखेंगे कि यह तीन सूत्र आपको, यह फिर एक यह और एक यह तीनों ही सूत्र आप अच्छे ढंग से इन तीनों सूत्र को तैयार कर लेंगे। और यह P बराबर डब्ल्यू बटे टी यह तो होता ही है, तो पहले पिछले साल ही पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से जो है यह तीनों सूत्र आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे और इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो भी होंगे वह इसको हल किए जाते हैं। अब इसमें जो है आप कुछ ऐसी इकाइयों के बारे में इसके ये जानना, यूनिट जो होते हैं, जैसे 1 किलोवाट क्या होता है। 1 किलोवाट का मतलब होता है कि 1000 वाट, 1000 वाट कहा जाए, या हम इसको कह सकते हैं 10 के पावर 3 वाट। इसके बाद ऐसे आता है 1 मेगावाट क्या होता है। यह बड़ी इकाइयां हैं। 1 मेगावाट होता है आपका 10 के पावर 6 वाट के या 10 लाख वाट के होगा। तीसरा इसमें एक अश्व शक्ति, यह अधिकतर पूछा भी जाता है। एक अश्व शक्ति, या हम इसको अंग्रेजी में हॉर्स पावर कहते हैं, हॉर्स पावर। एक अश्व शक्ति जो है बराबर होता है 746 वाट के। यह अधिकतर पूछा जाता है। एक शक्ति या 1 HP यह बराबर 746 वाट के। कहीं कहीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इनका आवश्यकता पड़ेगी तो इस मात्रक को, इसने इकाई को यह जानते रहेंगे कि हमको कहीं पर बदलना होगा तो कैसे हम इसको बदल लेंगे। अभी तक आपने जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो है, सबसे छोटा मात्रक विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक आप जूल पढ़े, लेकिन जूल जो है व्यवहारिक मात्रक के रूप में हम यह जो है औद्योगिक कार्यों के लिए नहीं लेते हैं।
औद्योगिक कार्यों के लिए जो है हम लेते हैं किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, या इसमें आता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, शार्ट में इसको BTU कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या इसको हम यूनिट कहते हैं, अथवा शार्ट में हम इसको यूनिट कहते हैं कि कितने यूनिट जो है बिजली खर्च हुई। ये अधिकतर आप लोग मीटरों में जानते होंगे कि मीटर में ये होता है कि कितने यूनिट बिजली खर्च हुई या कितने किलोवाट जो है पर घंटा के हिसाब से विद्युत खर्च हुई। तो यह आपका चाहे BTU या किलोवाट घंटा अथवा यूनिट, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो अब आप यह निकाल सकते हैं कि किलोवाट घंटा जो होता है यहाँ पर आप लिख सकते हैं किलोवाट घंटा या यूनिटों की संख्या, कितने यूनिट बिजली खर्च हुई या कितने किलोवाट घंटा विद्युत खर्च हुई, यह निकाला जाता है। तो यह बराबर होता है वाट गुणे घंटा बटा 1000। यह हो जाएगा आपका किलोवाट घंटा में निकालने के लिए। या आप वाट के बारे में पढ़ चुके हैं कि वाट बराबर होता है वोल्ट गुणे एम्पियर, वोल्ट गुणे एम्पियर अभी आप पढ़े हैं इसके पहले ही, और इतना गुणे घंटे बटा 1000। या हम इसको ऐसे शार्ट में लिखना चाहें तो VI इंटू T, घंटे में T या घंटे में हम इसको कर दें तो इतना बटा 1000 हो जाए। यह आपका जो है यह यूनिटों की संख्या ऐसे आ जाती है। अब इसमें एक चीज़ और देख लें कि ऐसा भी होता है कि अगर जो यह पूछता है कि इतने घंटे बिजली जो है दिन भी अगर जो ये देता है, मान लीजिए तो घंटे में रहा कितने घंटे तक हुआ। अगर यह होता है ना कि 30 दिन में विद्युत का खर्च बताएं या कैसे निकालना होता है, तो आप ये भी समझ इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि यूनिटों की संख्या जो होती है, यूनिटों की संख्या यह बराबर होती है आपका वाट गुणे घंटा गुणे दिन। अगर मान लीजिए इसमें दिन दिया है तो इतना बटा 1000 हो जाता है। दूसरी बात यह कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बल्बों की संख्या दे देता है कि इतने, जैसे 100 वाट के 5 बल्ब इतने घंटे या इतने दिन तक चले। तो अगर जो बल्बों की संख्या देता है तो हम इसको यूनिटों की संख्या जो है इस तरह से भी निकाल सकते हैं। यूनिटों की संख्या यह बराबर हो जाएगा, जैसे वाट, कितने वाट का बल्ब है और कितने बल्ब की संख्या या पंखे की संख्या, इसको हम बल्ब की संख्या गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। कहीं कहीं जैसे मान लीजिए कहा कि जैसे कि 80 वाट के 4 पंखे हैं तो इतना 80 वाट गुणे पंखे की संख्या गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। तो इस तरह से जो है यह इस फार्मूले पर आपको तमाम न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे कि वाट, कितने वाट के कितने बल्ब हैं या कितने पंखे हैं या कितने गीजर हैं, कौन सी चीज़ें चल रही हैं, कितने संख्या। तो यह वाट
गुणे उतने उसकी संख्या धन यह गुणे घंटा और गुणे दिन बटा 1000। अगर जो दिन नहीं दिया है सिर्फ घंटे में दिया है तो उसको इतना बटा 1000 करके यह यूनिटों की संख्या आप इस फार्मूले से निकाल लेते हैं और उस अनुसार जो है उसका आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करेंगे। यही इतना इस पूरे जो है चैप्टर में था। इसके बाद आप अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करेंगे। सारे फार्मूले रट डालेंगे क्योंकि फार्मूले अधिकतर आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं कि यह किसका फार्मूला है या इसके पदों में यह फार्मूला बताएं। तो इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो जितने भी फार्मूले बताए गए हैं, चाहे वह विद्युत ऊर्जा के बारे में है, चाहे वह आपके यह तापी के लिए आपका हीट एनर्जी निकालने के लिए कैलोरी में आता है या आपका वाट में यह आता है, इन सबको जो है विधिवत अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे और इसको तैयार कर। पूरे चैप्टर में यही इतना है। इसके अतिरिक्त और सभी चीज़ें जो है इसमें जो प्रयोग जैसे बल्ब वगैरह था इसको हटा दिया गया है। तो इतना आप इसको बढ़िया से तैयार